आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि चित्र में बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा का मान यहाँ पे हमें बताना है। तो एक तरह से हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक परिपथ दे रखा है। अब इस परिपथ में अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास क्या है, तो अगर इसको परिपथ को अगर मैं सही ढंग से बनाना चाहूँगा तो वो किस तरह बनेगा। तो इस तरह का अगर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है ये, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी है और इसके बाद में ये अगर इस बिंदु को अगर मैं यहाँ पे, ये बिंदु क्या है, ये और दोनों बिंदु हमारे क्या है, एक तरह से समान बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या है, मैं यहाँ पे एक समान लिख सकता हूँ। और तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों 2 ओम जो प्रतिरोध है हमारे यहाँ पे, 2 ओम और 6 ओम दोनों प्रतिरोध क्या हो गए, एक तरह से समांतर क्रम में। और फिर इसके क्या हो गया, ये श्रेणी क्रम में। तो अगर बात करूँगा यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है, एक तो 2 ओम का प्रतिरोध है और एक क्या है यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में। ये हो गया हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में देखें तो यहाँ पे एक प्रतिरोध इसके क्या कितना लगा हुआ है, 1.5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये हो गया 1.5। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ से इसके दो बिंदुओं के बीच में यहाँ पे कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ये 3 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो इस परिपथ को हम यहाँ पे सरल परिपथ के रूप में इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 3 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें इसको जो इसका 2 ओम वाला जो सिरा था, यहाँ पे 2 ओम वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ये धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे धनात्मक सिरे से इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो ऋणात्मक सिरा है वो क्या है, 1.5 ओम वाले से जुड़ा हुआ है। तो इसका ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब ये परिपथ हमारा क्या होगा, एक तरह से सरल करने योग्य हो गया। तो इसके लिए अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये दो प्रतिरोध क्या है यहाँ पे समांतर क्रम में, फिर इसके श्रेणी क्रम में, फिर दोनों क्या है यहाँ पे समांतर क्रम में। तो हमें पता है कि समांतर क्रम में होता है तो प्रतिरोधों का क्या होता है, व्युत्क्रमों का क्या हो जाता है, बीजगणितीय योग हो जाता है। तो यहाँ से अगर इस परिपथ को अगर मैं सोल्व करना चाहूँगा या हल करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओम और 6 ओम क्या है यहाँ पे समांतर क्रम में, और प्लस क्या हो जाएगा 1.5 ओम। और इसके लिए अगर आगे इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये किसके साथ समांतर क्रम में है, 3 ओम के साथ समांतर क्रम में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका क्या, आर तुल्य इसका प्रतिरोध आ गया हमारा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसका मतलब R1 और R2 अगर दो प्रतिरोध हमारे इस तरीके से हों तो इसका आर तुल्य कैसे निकालते हैं, उसके व्युत्क्रमों का योग होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। और इसको सीधा अगर हल करते हैं, यहाँ से जो मान हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा R1 गुणा R2/R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से अगर आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आर तुल्य बराबर, जो कि क्या है, दो प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में है। इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ से 2 × 6/6 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1.5। और बाकी जो मान है वो किस में, हम किसके समांतर में है, 3 ओम के समांतर में है। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे 3 ओम के समांतर में। पहले इसको अंदर वाले मान को हम यहाँ पे हल करेंगे तो 6×2 = 12। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हल करते हैं 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 12/8 हो गया, और प्लस हो गया यहाँ पे 3/2, ठीक है। अब ये मान क्या है, इसके समांतर क्रम में। तो इसको मैंने ये से कैसे लिख दिया है यहाँ पे। पहले इसको अगर यहाँ अंदर वाले मान को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो इसको अगर हल करेंगे तो इसका लघुत्तम आ गया हमारा 8, और इसकी आगे इसको हल करते हैं तो 12 प्लस, और इसका ये हो जाएगा 12 + 12, इसका मतलब 24। और 24 को अगर इससे काटेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये मान जो अंदर वाला मान है हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से 3 हो गया। और वो किसके समांतर है, इस बाहर वाले 3 ओम के प्रतिरोध के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आर तुल्य का मान अगर निकालेंगे, आर तुल्य का मान होगा, दो प्रतिरोध क्या है, एक तरह से 3 ओम के हमारे क्या हो गए समांतर क्रम में। तो इसको अगर हल करेंगे ये हो जाएगा 3 × 3/3 + 3, ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 + 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे। तो ये होगा 3 + 3 कितना हो गया, 6, और ये 9/6। इसको अगर काटेंगे यहाँ से तो ये मान हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से 3/2 ओम, ठीक है। 3/2 ओम आ गया। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इसमें इसमें प्रवाहित जो धारा है, यानी इस यहाँ से जो प्रवाहित धारा है वो हमें यहाँ पे निकालनी है, आई का मान निकालना है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया। विभवांतर इसके सिरों पर दे रखा है, कितना है, विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट है। तो यहाँ से अगर इसके लिए अगर बात करते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा R होता है हमारा ओम के नियम के अनुसार। और हमें यहाँ पे धारा का मान निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो गया। और V का मान कितना दे रखा है, यहाँ से V का मान हमें दे रखा है 6 वोल्ट।
तो 6 मैंने यहाँ पे इसका मान रख दिया, और प्रतिरोध का मान क्या है 3/2 आया है, तो 3/2 जो क्या होगा यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अगर 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 बार, तो ये जो मान आएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा है हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए थर्ड ऑप्शन, जो कि क्या है 4 एम्पियर है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।